So beta, this is lecture number 3 of dual nature of radiation and matter. तो ध्यान से देखो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ भी चुके हैं बेटा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरीके से रिजेंबल करता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट से, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। दैट इज अवर फर्स्ट टॉपिक। तो एज पर द वेव थ्योरी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन शुड बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन इंटेंसिटी। वेव थ्योरी हमें क्या कहती है बेटा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एज वी हैव डिस्कस्ड इन अवर लास्ट क्लास, दैट इज ईवी नोट, जहाँ पे वी नोट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है बेटा किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, शुड बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को चेंज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। बट द एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोड, लेकिन जैसे ही हमने एक्सपेरिमेंट्स किए बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, तो हमें पता चला कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। सो दिस वाज द फर्स्ट इनकंसिस्टेंसी ऑफ द वेव थ्योरी विद द एक्सपेरिमेंट। तो ये बेटा हमारे पास क्या थी, सबसे पहली इनकंसिस्टेंसी थी ऑफ द वेव थ्योरी विद द एक्सपेरिमेंट्स। Wave theory didn't talk about the relation between stopping potential and the threshold frequency. Wave theory ने जो है किसी भी टाइप का कोई भी रिलेशन नहीं बताया किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में। एक तो वी नोट के बीच में और एक न्यू के बीच में, इनके बीच में किसी भी टाइप का कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं किया। According to wave theory, it said only increasing the intensity could overcome the stopping potential. इसने सिर्फ इतना बताया बेटा कि अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल से आगे क्या हो जाएगी, वैल्यू आने लगेगी। हेयर केम द सेकेंड इनकंसिस्टेंसी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, सेकेंड इनकंसिस्टेंसी आई वेव थ्योरी की। क्या इनकंसिस्टेंसी आई कि अगर इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को वो क्या कर लेगी, ओवरकम कर लेगी। देन अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज नॉट एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। हमने क्या पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मेटल पे स्ट्राइक करे और इलेक्ट्रॉन्स उसी टाइम क्या हो जाएंगे, एमिट हो जाएंगे। लेकिन वेव थ्योरी ने क्या क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है, इट वाज टाइम टेकिंग, इसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। दिस वाज द थर्ड इनकंसिस्टेंसी, और ये क्या थी बेटा, थर्ड इनकंसिस्टेंसी थी एक्सपेरिमेंट के साथ। The above three inconsistencies showed that wave theory of light could not explain the experimentally observed characteristics of photoelectric effect। और ये जो तीन इनकंसिस्टेंसीज हैं बेटा, इसने रिप्रेजेंट किया कि जो वेव थ्योरी है लाइट की, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई एक्सपेरिमेंटली किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को। बात करें बेटा हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न की, तो अगर कोई भी हमारे पास पॉइंट है, तो उस पॉइंट का जो डिफ्रैक्शन है या फिर इंटरफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है बेटा, इस तरीके से। जैसे ये हमारे पास एक पॉइंट है, तो जैसे आपने देखा होगा एकदम से रिवर वगैरह के अंदर पत्थर मारते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाती है, लेयर्स बन जाती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं। तो ये जो है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न होता है किसका, पॉइंट लाइट सोर्स का। जैसे टॉर्च देखी होगी, टॉर्च में से भी क्या बनते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। तो ये हमारे पास सरफेस 1 है, इसको हमने वेव ऑप्टिक्स में कर भी चुके हैं। आफ्टर दैट ये क्या हो गई, लाइट्स आई, इंटरफेरेंस पैटर्न बना, फिर यहाँ से लाइट आगे गई, यहाँ पे फिर से क्या बना बेटा, इंटरफेरेंस पैटर्न बना, यहाँ पे क्या हुई, ओवरलैपिंग। क्लियर है। देन आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आती है। तो सिंस वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव थ्योरी तो नहीं एक्सप्लेन कर पाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, बट आइंस्टाइन प्रपोज्ड अ पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। आइंस्टाइन ने क्या दी, पार्टिकल थ्योरी दी, किसकी, लाइट की, फर्स्ट टाइम। He said that radiations are made up of specific and discrete packets of energy। उन्होंने क्या कहा कि जो भी रेडिएशंस आ रही है वो एक स्पेसिफिक या फिर डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बनती है, और उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटा ऑफ रेडिएशन एनर्जी। कि जो हमारे पास लाइट आ रही है, वो लाइट जो है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में है, और वो जो पार्टिकल्स हैं बेटा वो किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, इन द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और इन एनर्जी के पैकेट्स को हमने क्या कहा, क्वांटा। Therefore, this is also known as quantum mechanics. Each energy quantum has a value of 2h nu.
जो भी एनर्जी है बेटा क्वांटम की वो हमेशा क्या होगी, एच न्यू होगी। जैसे हमारे पास कोई एक लाइट आ रही है तो इसकी जो एनर्जी होगी, मान लो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू नोट, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू नोट। हम पढ़ चुके हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जहां पे बेटा ये एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। और न्यू क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है। These specific packets of quantum of energy are called as photons। और अगर लाइट है, कोई भी रेडिएशन आ रही है, कोई भी रेडिएशन आ रही है तो हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। लेकिन अगर ये रेडिएशंस किसकी हैं, लाइट की हैं, तो इन केस ऑफ लाइट हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, फोटॉन्स। क्लियर है। आफ्टर दैट व्हेन अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी v, अच्छा कोई लाइट है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है जिसकी क्या है, न्यू, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू, इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, वो मेटल सरफेस के ऊपर गिरी, जिसका वर्क फंक्शन कितना है, फाइव नॉट। तो तीन केसेस क्या है, पॉसिबल है। केस नंबर 1 की जो एनर्जी आई है, जो रेडिएशन आई है, उसकी एनर्जी कम है फाइव नॉट से, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, इलेक्ट्रॉन्स तो एमिट करेंगे ही, एनर्जी क्या है, कम है। फाइव नॉट क्या होता है बेटा, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एमिट अ इलेक्ट्रॉन, और उस मिनिमम एनर्जी से ये एनर्जी क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करेंगे। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस एंड द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल हैज हाई एनर्जी, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर। आफ्टर दैट अगर मान लो एनर्जी जो है वो इक्वल है किसके, फाइव नॉट के, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करेंगे, बाहर आ जाएंगे लेकिन रिलीज नहीं होंगे। तो energy of photon is exactly same as the work function of the metal, then electrons get enough energy to just escape the metal surface। तो उनको इतनी एनर्जी मिल चुकी है कि वो जस्ट एस्केप करने वाले हैं किसके अंदर से, मेटल के सरफेस के अंदर से। आफ्टर दैट थर्ड केस, जब एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, किससे, वर्क फंक्शन से। तो अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, देन इलेक्ट्रॉन अपार्ट फ्रॉम गेटिंग एनर्जी टू एस्केप द मेटल सरफेस, तब इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल चुकी है कि वो मेटल के सरफेस से उसी टाइम क्या हो जाए, एस्केप हो जाए। द रिमेनिंग एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी। अब कुछ एनर्जी तो किसमें खर्च होगी बेटा, मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और जो बाकी एनर्जी बच गई वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी कौन सी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर है। Then mathematically it can be expressed as h nu is equals to phi naught plus k max। कि हमारे पास बेटा एक एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी थी, h nu। हमारे पास न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट आई, उसकी एनर्जी कितनी होगी, h nu। वो एक तो किस में जा रही है बेटा, वर्क फंक्शन के अंदर, जो मिनिमम एनर्जी है, वो तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए दे दी, और जो एनर्जी बच गई वो किस फॉर्म में चली गई, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, किसके पास, इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, दैट इज h nu is equals to phi naught plus k max। Here Kmax is the maximum kinetic energy। Kmax क्या है बेटा, maximum kinetic energy है किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन की। The above equation is known as Einstein photoelectric equation। और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, एक ग्राफ दे रखा है, एच न्यू इज इक्वल टू फाइव नॉट प्लस के मैक्स, कौन सी इक्वेशन है, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है बेटा, मेटल प्लेट है जिसका वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया तो क्या होगा, एस्केप होने वाला होगा। 2 से ज्यादा है तो एस्केप कर जाएगा, 2 से कम है तो एस्केप नहीं करेगा। तो यहाँ देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आई, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं सर, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं क्या, 1 वाली से तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि 1 क्या है बेटा, 2 से छोटा है। अब यहाँ पे 2.16 वोल्ट आया, तो 2.16 वोल्ट आया, वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने के लिए तो कितने वोल्ट चाहिए, 2 वोल्ट चाहिए। तो 2 वोल्ट तो बच गए, लेकिन इसमें तो 0.16 एनर्जी बच गई, तो वो कहाँ जाएगी, किसकी फॉर्म में, किसकी फॉर्म में बाहर निकलेगी, 2 तो वर्क फंक्शन में खर्च होगी, और 0.16 किसकी फॉर्म में जाएगी, के मैक्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं बेटा, इनको क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0.16 वोल्ट। यहाँ पे 3.5 है, वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 प्लस में 1.5, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 1.5। क्लियर है। देन
आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो फ्रॉम द आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन फॉलोइंग पॉइंट्स आर क्लियर। आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से ही कुछ पॉइंट्स तो क्लियर हो गए। क्या? फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। हमने पढ़ा था फोटोइलेक्ट्रिक करंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी के ऊपर। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्या करंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है? क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे करता है? फ्रीक्वेंसी पे। और करंट किस पे करता है? इंटेंसिटी पे। कैसे डिपेंड करता है? करंट क्या होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। एज द इंटेंसिटी राइजेज नंबर ऑफ फोटोन्स रिसीव्ड बाय अ मेटल सरफेस इन अ यूनिट एरिया। तो जो फोटोन्स रिसीव हो रहे हैं यूनिट एरिया के ऊपर वो भी क्या हो जाएंगे? राइज हो जाएंगे। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड राइजेस। इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा बाहर निकलेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो करंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। Then since saturation current is just a maximum value of photoelectric current, saturation current क्या होता है? एक maximum value होती है किसकी? photoelectric current की। तो saturation current gets higher with increasing intensity of incident light। जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे सैचुरेशन करंट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। फॉर एवरी मेटल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से जैसे मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं? minimum energy required to emit an electron is known as work function। इसी तरीके से मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। करा चुके हैं लास्ट क्लास में। तो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके बिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर इसके इक्वल फ्रीक्वेंसी की लाइट आई तो हो सकता है एमिट हो सकता है, जस्ट एस्केप होने के लिए रेडी है। अगर इससे कम है तो नहीं होंगे, और अगर इससे ज्यादा है तो हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? एच न्यू नोट। और एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? एच न्यू। मान लो ये दोनों इक्वल है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट। तो एच से एच क्या हो जाएगा? कैंसल। न्यू इज इक्वल टू न्यू नोट। अगर मान लो एच न्यू है वो ग्रेटर है एच न्यू नोट से, मतलब एनर्जी ज्यादा है वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे। तो ये देख लो एच से एच कैंसिल हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो हो रहे हैं। समझ गए? Then stopping potential and maximum kinetic energy doesn't depend upon the intensity। stopping potential और maximum kinetic energy क्या ये डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे? नो सर, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। बिकॉज इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी क्या होते हैं बेटा? नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के अंदर। एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस व्हेन वन इलेक्ट्रॉन टेक्स वन फोटोन। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है बेटा? जब एक इलेक्ट्रॉन किसको ले? एक फोटोन को ले। या फिर एक इलेक्ट्रॉन तब एमिट हो जब उसे क्या मिले? एक फोटोन मिले। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और अगर फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। कौन से वाला? स्टॉपिंग पोटेंशियल। Then the relation between stopping potential, maximum kinetic energy and the frequency of incident light। तो अब हमने क्या था? हमारे पास बेटा ये पता था हमें कि करंट और इंटेंसिटी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो हमने रिलेशन देख लिया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी भी एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। तो उनके लिए भी हमारे पास क्या होगी? एक मैथमेटिकली इक्वेशन होगी, दैट इज नोन एज एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स। वही है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो के मैक्स किसके इक्वल होगा बेटा? इस फाई नोट को उधर भेज देते हैं, दैट इज एच न्यू माइनस फाई नोट। के मैक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी? एच न्यू नोट होगी। के मैक्स इज इक्वल टू, एच को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? न्यू माइनस न्यू नोट। और के मैक्स हमें पता है बेटा ईवी नोट के इक्वल भी होता है। किसके इक्वल होता है? ईवी नोट। तो ईवी नोट किसके इक्वल आ जाएगा? एच न्यू माइनस फाई नोट, क्योंकि हमें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया सर? ईवी नोट रख दिया, दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट। क्लियर है? देन ऑन रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो वी नोट किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? ई को उधर भेज देते हैं, एच बाई ई इंटू में
न्यू माइनस न्यू नॉट, या फिर अगर हम वर्क फंक्शन रखते हैं तो h बाई ई ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस में फाई नॉट अपॉन में ई, ई क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो क्या तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा बेटा, या फिर ये रिलेशन आएगा। तो दैट इज अ रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। आप देख सकते हो ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये किसके बीच में आया है, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आया है। क्लियर है। देन आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अंदर हम ये देख सकते हैं बेटा ग्राफ, ये हमारे पास क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, फाई नॉट बाई ई होगी, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि वी नॉट किसके इक्वल आया है, एच बाई ई ऑफ न्यू प्लस फाई नॉट बाय ई। क्लियर है। तो अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है, फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो है, तो फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो इस वैल्यू, ये वाली वैल्यू तो क्या होगी, जीरो होगी, तो बचेगा क्या, फाई नॉट अपॉन ई बचेगा। तो फ्रीक्वेंसी जीरो पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही है, फाई नॉट बाई ई आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी जीरो के ऊपर, ये देखो ये जीरो है, फ्रीक्वेंसी बस इस स्टॉपिंग पोटेंशियल का बना रखा है, तो जीरो फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, फाई नॉट बाई ई है। फिर धीरे धीरे इंक्रीज करता है, कौन सी वैल्यू के पास आता है, वी नॉट के पास, उसके बाद फिर क्या करता जाता है बेटा, इंक्रीज करता जाता है। दैट इज अ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। तो ये आपको रिमेंबर रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। एक ये रह गया बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है, मीनिंग दैट देयर इज नो टाइम गैप, उसमें टाइम गैप नहीं होता है इंसिडेंट रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन एमिशन के बीच में।